छपाई हरू हिरनुहुदे चाबाद हमरो। आवाज हैमरो चैनल को प्रस्तुति हिंदी समाचार। तमिलनाडु, डॉक्टर की कोरोना से मौत, भीड़ ने किया कब्रिस्तान में दफनाने का विरोध। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर कोरोना की वजह से हुई मौत के कारण शवों को दफनाने का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर का शव दफनाने का कब्रिस्तान के बाहर विरोध। कोरोना वायरस की वजह से हुई थी डॉक्टर की मौत। देश में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग चल रही है, लेकिन इससे इतर एक जंग उस मोर्चे पर भी जारी है जहां स्वास्थ्य कर्मियों या किसी कोरोना वायरस से पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चेन्नई में पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को जब दफनाने के लिए ले जाया गया तो लोगों ने कब्रिस्तान के पास ही हंगामा शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन, 89 साल की उम्र में एम्स में ली आखिरी सांस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का आज निधन हो गया। एम्स में इलाज के दौरान सोमवार सुबह 10:40 पर आखिरी सांस ली। इस बारे में सीएम योगी को सूचना दी गई है। 10:40 पर हुआ निधन। किडनी और लिवर की थी समस्या। सीएम योगी को दी गई निधन की सूचना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हो गया। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और उनकी हालत गंभीर थी। वह पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और उन्होंने आज यानी सोमवार सुबह 10:40 पर अंतिम सांस ली। आज से इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर की ले सकते हैं सेवा। लॉकडाउन के बीच आज से कई तरह की छूट दी जा रही हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर और कारपेंटर को काम करने की छूट दी गई है, लेकिन इसके साथ शर्तें भी हैं, जिसे पालन करते हुए मैकेनिक को घर से बाहर निकलना है और ग्राहकों को सुविधा का लाभ उठाना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगा, लेकिन मरम्मत की सेवा बहाल कर जा रही है। हालांकि हर राज्य अलग अलग तरीके की छूट को लागू कर रहा है। जहां कोरोना के ज्यादा मामले वहां अब भी इन सेवाओं पर पाबंदी है। दरअसल सरकार का आदेश साफ कहता है कि उन इलाकों में थोड़ी छूट दी जाएगी जहां कोरोना के मामले नहीं है या फिर काबू में मामले है। ग्रीन जोन में इन सेवाओं को छूट दी जा रही है, लेकिन दुकानें अभी भी बंद रहेंगी। इसलिए सवाल उठता है कि कैसे पंखा, एसी या फिर प्लम्बर काम कर पाएंगे जब सामान ही नहीं मिलेगा। अब बताते हैं कि कैसे आप एसी, कूलर, मैकेनिक या प्लम्बर और कारपेंटर की सेवा ले सकते हैं। सबसे पहले आपके इलाके में कोरोना मामले नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपका इलाका ग्रीन जोन में हो, यानी कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं हो। इसके बाद आप मैकेनिक को फोन करने अपने घर बुला सकते हैं। पालघर लिंचिंग पर भड़के संत, अखाड़ा परिषद की चेतावनी, एक्शन हो नहीं तो करेंगे महाराष्ट्र कूच। साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 संतों के साथ जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि साधुओं की मौत पर मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता, राक्षस लोग ही ऐसा कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद ने पालघर घटना की निंदा की। नरेंद्र गिरी महाराज ने दी महाराष्ट्र कूच की चेतावनी। महाराष्ट्र में उद्धव नहीं, रावण राज, नरेंद्र गिरी। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही अखाड़ा परिषद ने कहा है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है और अगर जिम्मेदार लोगों पर एक्शन नहीं होता है तो लॉकडाउन के बाद नागा साधुओं की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। लखनऊ में और कड़े हुए प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर और सख्ती बरती जा रही है। अब बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर भी जुर्माना देना होगा। यहां तक सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला, गुटखा खाकर थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। निजी अस्पतालों में नहीं होगा कोरोना से जुड़ा इलाज। मरीज को सरकारी अस्पताल पहुंचाएंगे निजी अस्पताल। बिना मास्क लगाए निकलने पर भी जुर्माना देना होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण के चलते आज सोमवार से दी जाने वाली सभी तरह की ढील पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह फैसला लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लिया है। लॉकडाउन ने बदला नैनीताल की झील का हाल, 3 गुना पारदर्शी हुआ पानी। नैनीताल देश का चर्चित हिल स्टेशन है जहां सीजन में पर्यटकों की भरमार रहती है। यहां की नैनी झील का पानी काफी प्रदूषित था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पानी इतना साफ हो गया है कि काफी गहरे तक फिश मूवमेंट दिखाई देने लगी है। कभी इस झील की सफाई बनाए रखने के लिए सूर्यास्त के बाद यहां कोई रुकता नहीं था। आजादी के बाद से इतने वर्षों में नैनीताल ने बहुत कुछ खोया। निर्मल व स्वच्छ झील इतनी मैली हुई कि इसके पानी में कुछ ही अंदर तक दिखाई देता था। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में यदि सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वह है नैनीताल की जीवनदायिनी नैनी झील।
नैनी झील का पानी इस समय बहुत स्वच्छ और साफ हो चुका है। दिल्ली एम्स की डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की, सीनियर पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप। पत्र में कहा गया है कि एम्स की एक डेंटल सर्जन ने एक सीनियर फैकल्टी मेंबर के खिलाफ जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की है। डेंटल सर्जन ने इससे पहले कई बार एम्स के निदेशक और कमीशन को पत्र लिखकर इस घटना के बारे में आगाह किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर की शिकायत। एम्स प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली एम्स की एक सीनियर डॉक्टर ने शुक्रवार को खुदकुशी करने की कोशिश की। यह डॉक्टर सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च CDER में तैनात हैं। इस डॉक्टर ने अपने ही विभाग के एक फैकल्टी मेंबर पर कथित जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन RDA ने इसकी शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में घिरने लगा चीन, पड़ा अलग थल। कोरोना वायरस महामारी में अपनी संदिग्ध भूमिका को लेकर चीन अब पूरी दुनिया में घिरने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर कोरोना वायरस के लिए चीन जिम्मेदार निकला तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाते हुए वायरस की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। अमेरिकी सेना पर कोरोना वायरस की साजिश रचने के आरोप लगाने से लेकर दुनिया के कई देशों को मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति कर छवि सुधारने की कोशिश जैसे चीन के कई दांव उल्टे पड़ चुके हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नाकामी चीन को दुनिया की अगुवाई करने का मौका देगी। वहीं कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन के प्रति दुनिया भर में अविश्वास पैदा होगा और उसके तमाम देशों के साथ संबंध कमजोर पड़ेंगे। कोरोना वायरस की उत्पत्ति और उसकी रोकथाम में चीन की भूमिका को लेकर तमाम देश सवाल खड़े कर रहे हैं। 9 साल बाद अमेरिकी धरती से फिर शुरू होगा मानव मिशन, तारीख तय। 21 जुलाई 2011 के बाद अब पहली बार इस साल मई में अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा, वह भी अमेरिकी रॉकेट से। यानी 9 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी रॉकेट में बिठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS तक भेजेगी। नासा ने इसकी तारीख तय कर ली है। 27 मई 2020 को नासा 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट में बिठाकर इस पर भेजेगी। जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन में स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं, उनका नाम है रॉबर्ट बेंकेन और डगलस हर्ले। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकी कंपनी SpaceX के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। SpaceX अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है। यह नासा के साथ मिलकर भविष्य के लिए कई अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रही है। नासा के रोवर ने मंगल की मिट्टी में खोजे जीवन के अंश। मंगल ग्रह यानी मार्स पर जीवन के सबूत मिले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की मिट्टी पर कार्बनिक मिश्रण खोजा है। नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह कार्बनिक मिश्रण 2 तरीके से बन सकते हैं, जैविक या अजैविक, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने जिस कार्बनिक मिश्रण यानी जीवन के अंश की खोज की है, उसका नाम है थायोफीन्स। शोधकर्ता जेकब हिंज और डग शल्ज मार्कुश ने कहा कि मंगल ग्रह पर थायोफीन्स का मिलना इस बात की संभावना को बढ़ाता है कि वहां कभी जीवन रहा होगा। मंगल ग्रह पर जाने वाले अगले रोवर पर काम कर रहे दोनों शोधकर्ताओं का मानना है कि मंगल की सतह यानी मिट्टी में थायोफीन्स का होना ये बताता है कि वहां सूक्ष्म जीवन रहा होगा या फिर अब भी मौजूद है। हिंज और मार्कुश की यह रिपोर्ट साइंस जर्नल एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। शोएब अख्तर ने कही थी लाहौर में बर्फबारी की बात, अब गावस्कर ने दिया ये जवाब। शोएब अख्तर के इस ट्वीट के बाद सुनील गावस्कर ने मजेदार जवाब दिया है। सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे लाहौर में बर्फबारी वाले बयान पर शोएब अख्तर का जवाब बेहद पसंद आया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर धन जुटाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने की बात कही थी। लॉकडाउन में लुक संवारने में जुटे सचिन, बाल काटने के लिए खुद चलाई कैंची। लॉकडाउन में पार्लर और सैलून भी बंद है, ऐसे में बढ़ते बालों की बड़ी समस्या है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अब घर पर ही अपना लुक संवारने में जुटे हैं। कोरोना वायरस के कारण भारत में लॉकडाउन जारी है और क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज और क्रिकेटर अपने घर पर परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। युवराज ने धोनी नहीं इन्हें माना अपना बेस्ट कप्तान, बताई बड़ी वजह। युवराज ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने और उनके करियर को नई दिशा देने के लिए इस पूर्व भारतीय कप्तान का तारीफ की है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का मानना है कि यंग टैलेंट को निखारने के लिए सौरव गांगुली का रोल बहुत अहम रहा है। युवराज ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने और उनके करियर को नई दिशा देने के लिए पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की तारीफ की और गांगुली को
कि अपना पसंदीदा कप्तान चुना। धन्यवाद।